गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10 प्रॉब्लम नंबर 4 में कह रहा है कि यहाँ दिया हुआ है 15 cot A और ये दिया है 8। तो कह रहा है कि आप बताइए क्या बताना है। यहाँ पर कह रहा है कि साइन ए और सेक के बताना है। तो ऐसा करते हैं, cot A हम यहाँ निकाल लेते हैं। cot A 8/15, ये 15 ट्रांसपोज कर दिया। तो एक ट्रायंगल ऐसे रफ में एक ऐसे ट्रायंगल बना लेते हैं ऐसे करके। अब रफ में ऐसे ट्रायंगल बना लेंगे तो देखिए यहाँ पर एक्यूट एंगल ए कहा है के रेस्पेक्ट में, तो आप इसे ए दे दीजिए, नाम ये ए देंगे। अब ये 90 डिग्री है, ये इसको हम बी दे देंगे, इसे सी दे देंगे। कॉट की डिफिनीशन क्या होती है? कॉट थीटा या कॉट थीटा की डिफिनीशन होती है बेस बाई परपेंडिकुलर। तो यानी ए के रेस्पेक्ट में ए के अपोजिट साइड जो होगा ये परपेंडिकुलर होगा और ये जो होगा बेस होगा, यानी बेस 8 और 15 परपेंडिकुलर। तो अब हमें क्या निकालना है? हाइपोटेन्यूज निकालना है, एच निकालना है। तो एच निकालने का फार्मूला जो होता है वह होता है p² + b²। तो अब चलिए आप निकाल लेते हैं, यहाँ पर एच निकाल लेते हैं, मतलब AC निकाल लेते हैं। AC का फार्मूला होगा √ABC² + AB²। BC की जगह पे क्या रखेंगे? 15 स्क्वायर, और AB की जगह पे क्या रखेंगे? 8 का स्क्वायर। 15 225 864, तो ये हो जाएगा 289 और ये आएगा 70, यानी AC निकल गया। AC कितना मिल गया? 70। बस अब क्या है, पी लो, हाइपोटेन्यूज 17 हो गया, BC अब सब निकाल सकते हैं यहाँ पर। अब जो जो कहा है निकाल दिए। कहा है साइन ए बताना है, साइन ए निकालेंगे। साइन की डिफिनेशन क्या होती है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो ए के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर है BC, हाइपोटेन्यूज है AC, यानी 15/17। उसके बाद कहा है सेक ए निकालने के लिए। सेक की डिफिनेशन होती है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस है 8 और हाइपोटेन्यूज हो गया 17। तो ये रहा आपका 4, दो ही कहा है निकालने के लिए। तो इसे आप कॉपी कर लीजिए, उसके बाद आपको फिफ्थ समझाते हैं। स्टूडेंट्स देखते हैं फिफ्थ में क्या कह रहा है। फिफ्थ में भी दिया हुआ है सेक थीटा दिया हुआ है, सेक थीटा दिया है और कह रहा है कि 13/12 है ये। अब कहा है कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताना है। नहीं एक तो दे दिया 6 होते हैं, 5 में बताना है। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, रफ में ऐसे एक डायग्राम ऐसे बना लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल का ऐसे रफली डायग्राम बना लीजिए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ थीटा दिया हुआ है, तो एक्यूट एंगल को हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। ये तो 90 डिग्री है और 90, और इसको हम लोग यहाँ थीटा मान लिया। अब नाम आप अपने से कुछ भी दे सकते हो, यहाँ कोई कंडीशन नहीं रखा है कि एक्यूट एंगल को ऐसा नाम दिया। अगर ये होता तो फिर यहाँ पर तो अब ABC कुछ भी दे सकते हैं। देखो 90 के अपोजिट साइड तो हाइपोटेन्यूज होता है, और सेक थीटा की डिफिनीशन क्या होती है? बेस बाई हाइपोटेन्यूज होता है। एक हाइपोटेन्यूज बाई बेस होता है, उल्टा, ठीक है, हाइपोटेन्यूज बाई बेस। तो अब हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ पर? हाइपोटेन्यूज यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएगा 13, तो ये 13 हो गया और बेस हो गया 12। और हमें अब निकालना क्या है? अब तो हमें निकालना है AB। तो AB यानी परपेंडिकुलर निकालना है। परपेंडिकुलर निकालने के लिए यानी P, तो ये होगा h² - b², ऐसे निकलेगा। तो P की निकालने लिए यहाँ पर AB है तो AB लिख देंगे √। अब यहाँ लिख देंगे h² का मतलब AC का स्क्वायर माइनस उसके बाद फिर BC का स्क्वायर। अब AC की जगह पर क्या रख देंगे? AC की जगह पर रख देंगे 13 का स्क्वायर माइनस BC की जगह पर 12 का स्क्वायर। तो ये हो गया 169 - 144, तो ये आया 25, तो ये हो गया 5, यानी AB निकल आया
ए बी कितना निकल आया 5। बस अब ए बी जब निकल गया 5 तो अब आप कुछ भी निकाल सकते हो। चलिए अब इसे निकालते हैं। चलिए साइन निकालते हैं। साइन थीटा परपेंडिकुलर, यानी देखिए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर है 5/13। कॉस तो दिया ही, कॉस निकाल लेते हैं। कॉस थीटा तो इसका सेक का ही उल्टा कर दीजिए 12/13। उसके बाद टेन थीटा निकाल लेते हैं। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस यानी 5/12। उसके बाद कॉट थीटा, इसी को उल्टा कर देंगे 12/5। अब बचा क्या कॉसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल कर लो इसको 13/5। ये निकल आया ट्रिग्नोमेट्रिकल, तो इजी है, इसको आप कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट बताते हैं। आज स्टूडेंट्स देखते हैं अब प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम नंबर 6 में कह रहा है कि एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A cos B इक्वल है, देन सो दैट एंगल ए और बी इक्वल होगा। तो यहाँ पर दिया गया है गिवन, क्या कह रहा है, कह रहा है कि cos A जो है वह cos B के इक्वल है। तो चलिए ठीक है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में, वैसे भी cos की डिफिनीशन अगर आप लिखिए, जैसे मान लिया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने यहाँ पर बना दिया, ऐसे करके राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया ऐसे करके, तो ए बी और सी कह दिया, नाम रख दिया इसका। तो बी हम यहाँ नहीं दे सकते, बी इसको नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पर एक्यूट एंगल है, तो बी यहाँ नहीं देंगे, बी इसको देंगे और यहाँ दे देंगे सी। क्यों? क्योंकि कहा है यहाँ देखिए एक्यूट है, कॉस एक एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में बात हो रही है, तो कॉस ए इस एक्यूट एंगल को ए देंगे या तो इसे ए बी देंगे, लेकिन यहाँ पर 90 वाले को ए और बी नहीं दे सकते हैं बाकी, तो ये सी हो गया, तो ये ऐसे हो गया। अब यहीं पर देख लीजिए बी के रेस्पेक्ट में अगर बात करो, बी के रेस्पेक्ट में तो साइन ए कॉस ए की डिफिनीशन क्या होगी, ए के रेस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर मान लेते हैं, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो गया ए के रेस्पेक्ट में, तो ये बेस हो जाएगा और ये एच हो जाएगा, ठीक है। तो आइए कॉस की डिफिनीशन वैसे भी क्या होती है, कॉस की डिफिनीशन जो होती है आप इसी ट्रायंगल में आप देख लो, तो कॉस ए बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो ये बेस बाई हाइपोटेन्यूज हो गया। और उसके बाद अब इसकी बात करते हैं बी के लिए, कॉस बी के लिए ये बेस हो जाएगा, कॉस बी पी बाई एच, तो इसको क्या करेंगे पी बाई एच कर देंगे, क्योंकि इस ट्रायंगल में आप देख लीजिए, अगर आप पी बाई ऐसे नहीं लिखना चाहते तो क्या करना है ए सी लिख दीजिए, यहां पर आप क्या लिखिएगा बी की जगह पर, तो मेरे ख्याल से समझ में तो आ रहा होगा आपके कि हमने नाम दे दिया उसको इसके रेस्पेक्ट में। अगर आप ऐसा नहीं लिखना चाहते तो कोई बात नहीं, आप इसका नाम दे दीजिए क्या कहते हैं ए के रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में क्या होगा, ए के रेस्पेक्ट में कॉस की डिफिनीशन, ये ए के रेस्पेक्ट में ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, तो यानी AC हम कह सकते हैं, या एक काम करते हैं, एक मिनट रुको, इसको ऐसे लिख देते हैं AC अपॉन AB, क्योंकि ए के रेस्पेक्ट में ये बेस होगा, जिस पर दोनों एंगल बनते हैं वही बेस होता है, तो ये बेस बाय है। और उसके बाद देखिए कॉस बी के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, तो बी के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो ये हो जाएगा BC बाई एच, तो यहां लिखेंगे BC बाई एच का मतलब AB, और वैसे भी आप देखो तो इसको ट्रांसपोज करोगे तो बी इधर आकर के या बी को उधर ले जाएंगे तो ये बी जाएगा कट, और यहाँ पर AC और क्या हो गया BC इक्वल आएगा। अब एक ट्रायंगल में अब खुद आप दिमाग लगाओ कि एक ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल हो गई तो उसके अपोजिट साइड भी क्या होंगे, अब जैसे मान लीजिए कि AC जो है यहाँ पर AC है, यहाँ कह रहा है कि AC इज इक्वल टू BC, ये दोनों इक्वल हो गई, मतलब एक ट्रायंगल में जब साफ सी बात है दो साइड इक्वल हो गई तो उसके आमने सामने के एंगल भी क्या होंगे इक्वल होंगे, तो क्लियर हो गया यहाँ पर कि AC के अपोजिट साइड में कौन सी साइड है, AC के अपोजिट में है B,
इसलिए एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी √2। ठीक है, जब एक ट्रायंगल के दो साइड इक्वल हो जाते हैं तो उसके अपोजिट साइड्स एंगल्स भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। बस खत्म हो गया, इतना छोटा सा है। तो इसको आप कॉपी कर लिए, समझ लीजिए, नेक्स्ट बताते हैं। स्टूडेंट देखते हैं 7 नंबर। यहां दिया हुआ है कॉट थीटा। कॉट थीटा दिया हुआ है 7/8। तब कहा इवेल्युएट करना है। नंबर 1 हमें किसकी वैल्यू निकालना है, तो 1 प्लस साइन थीटा कह रहा है, इसकी वैल्यू निकालिए। 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ये इसकी वैल्यू निकालना है। 1 माइनस कॉस थीटा, ये इसकी वैल्यू निकालना है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो कॉट देखिए, कॉट थीटा दिया हुआ है, तो ऐसा करते हैं 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यानी आप फॉर्मूला पढ़े हो ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो सीधी सी बात है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला होता है, अभी आपको आगे हम बताएंगे। देखिए फार्मूला क्या है, आप चाहो तो डायरेक्ट आप फार्मूला का यूज कर सकते हो। ये आप यह फार्मूला रख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहीं से ये फार्मूला निकला है, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आगे आइडेंटिटीज हम आपको बताएंगे। कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस फॉर्मूले से अगर आप बनाते हैं तो बड़ा आसानी से बन जाएगा, जल्दी से बन जाएगा। और नहीं तो आप एक काम करो, यहाँ कॉट थीटा है, फिर आप ट्रायंगल बना करके साइन की वैल्यू निकाल करके और कॉस की वैल्यू निकाल करके यहाँ रख लीजिए। तो एक फॉर्मूला और होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इसको इस तरह से बनाते हैं, थोड़ा जल्दी बन जाएगा। ठीक है, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इसे अब हम कैसे लिखेंगे, तो इसे आप कॉपी कर लीजिए, जल्दी फार्मूला ले लीजिए, तो हम इरेज करेंगे इसको। अब यहाँ पर बनाने जा रहे हैं। तो ठीक है, ये फार्मूला से आइडेंटिटीज है, आइडेंटिटीज भी आपको आगे मिलेंगे, आगे बताएंगे। तो यहाँ अब देखिए ये तो हो गया कॉस अपॉन साइन। तो कॉस अपॉन साइन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख देंगे और पूरे का कर देंगे होल स्क्वायर। तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर हो गया। और कॉस अपॉन साइन हो जाएगा कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का स्क्वायर हो गया। अब कॉट थीटा की वैल्यू क्या है, 7/8 है, 7/8 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 7/8 का हो जाएगा ये 50। बस ये हो गया। और उसके बाद कहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ, तो वही चीज है, 7/8 रख करके पूरे का होल स्क्वायर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये रहा आपका। तो ये तो फार्मूला से अगर हम बनाए तो जल्दी बन जाएगा। अब नहीं, अगर आप फार्मूला नहीं बनाना चाहते हो तो ट्रायंगल बना लीजिए। ट्रायंगल बनाने के बाद आप साइन और कॉस की वैल्यू निकाल करके यहाँ रख दीजिएगा, ऐसे ही बन जाएगा जैसे इसके पहले बनाते चले आए हैं। तो आप राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बना लो, राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बना करके राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बना लीजिए। बनाने के बाद आप सब साइन और कॉस की वैल्यू निकाल करके यहाँ रखिएगा, उसके बाद मल्टीप्लाई कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप कॉपी कीजिए, फिर आपको नेक्स्ट बताते हैं। थैंक यू।